बच्चे 7.4 हम लोग लास्ट क्लास में खत्म कर ली थी, कुछ क्वेश्चंस डाउट आपके होमवर्क के लिए थे, तो 7.4 के डाउट है एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 22 में, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है। 7.4 के डिनोमिनेटर को बेटा सिंपल है, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर विल बी रिटन एज a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। सॉल्व कर लो, आसान सा तो है, सॉल्व कर लो, आसान सा है। अब एक ट्रिक मैं इसी को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बाय पार्ट स्टार्ट करने से पहले। जैसे ये 22nd क्वेश्चन ही देखो, 22nd क्वेश्चन में आपको बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। सो अभी तक तो आप ऐसे क्वेश्चन को बेटा कैसे कर रहे थे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। अभी तक ऐसे ही कर रहे थे आप लोग सभी। यूज योर चैट बॉक्स, और इसको सॉल्व करके हम लोग दोनों साइड पे कंपेयर कर रहे थे। दोनों साइड पे कंपेयर कर रहे थे, जिससे हम लोग a एंड b दोनों की वैल्यू निकाल रहे थे बेटा। लेकिन इस करने को एक और भी तरीका है, ये स्टेप अगर ना करना है, नहीं करना आपने, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आ रहा है बेटा, 2x माइनस 2। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना है, 2x माइनस 2। तो उसी को ऊपर की तरफ फॉर्मुलेट कर लो। कैसे फॉर्मुलेट करोगे, हमें 2x माइनस 2 चाहिए, यहाँ पे x है, तो क्या करो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो हो जाएगा 2x प्लस 6। ये पहला स्टेप ठीक है। हमें डेरिवेटिव में 2x दिया था, वहां x था, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है 2x माइनस 2, तो ऊपर वाले को उसी के हिसाब से बना लो, माइनस 2 है। तो जिससे इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, 6 प्लस 2 हो जाएगा 8, 8 अपॉन ये रहा। इज दिस क्लियर? अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तभी भी यही वैल्यूज आएंगी, आप कंपेयर करके देख सकते हो। x प्लस 3 इज इक्वल टू 2ax माइनस 2a प्लस b। कंपेयर करो, इज दिस क्लियर? तो इस मेथड से हम लोग इसको कर लेंगे। और जब यहाँ पे सेपरेट करो तो 1/2 सेकंड वाले पे भी लग रहा है, सिर्फ फर्स्ट पे नहीं, सेकंड पे पर भी है। ये यहाँ तक क्लियर है? ये समझ आ गया? हमने अभी तक न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस बी करा था, तो इसी का डेरिवेटिव वहां पे ऊपर फॉर्म भी कर लेंगे। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड है खुद करने के लिए। तो जो आपको कन्वीनियंट लगे उससे सॉल्व कर लेना, जो आपको कन्वीनियंट और बेटर लगेगा उससे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब आज जो हम लोगों ने स्टार्ट करना है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन। अब पार्शियल फ्रैक्शन के यहाँ पे कुछ हमारे केसेस हैं। यहाँ पे आपके 5 केसेस होते हैं जो आपने ध्यान रखने हैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। पहला केस जो है वो है आपके पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। मतलब कि यहाँ पे जो आपका न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर है लीनियर फॉर्म और डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो आप इसको कैसे स्प्लिट करके लिखोगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? दूसरी फॉर्म, यूज योर चैट बॉक्स।
यूज योर चैट बॉक्स एवरीवन। चैट बॉक्स कहाँ से लगा? सिक्योरिटी चैट इज ऑन। नाउ आफ्टर दिस दूसरी फॉर्म है हमारी लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। देखो ये भी क्वाड्रेटिक और ये ऊपर वाली फॉर्म भी डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक थी, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सेकंड वाला है उसके अंदर जो डिनोमिनेटर है उसमें बी भी ए के इक्वल हो गया, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया है, जो कि बन जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। दूसरा जो है आपके पास, आपकी तीसरी फॉर्म वो बोल रहा है आपके पास, देखो डिग्री 2 है तो ये हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेटिक, और डिनोमिनेटर में फिर 3 फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे, तो ये आपके पास हो जाएगा क्यूबिक। तो क्वाड्रेटिक अपॉन क्यूबिक रहेगा तो सेम जो हमने फर्स्ट में करा था, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट, अब दोबारा आपका x माइनस ए और x माइनस बी, थर्ड के अंदर x माइनस बी को x माइनस ए कर दिया, तो फोर्थ वाले क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा? x माइनस ए का स्क्वायर बन जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ये आपकी फॉर्म्स है बेटा रौनक, पहले फॉर्म समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन में आपको कराऊंगा कि किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। तो पहले आप फॉर्म्स को अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आपके क्वेश्चन में जो फॉर्म्स अगर इस तरीके की आ जाएगी तो उसको हमने सॉल्व कैसे करना है। अब ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में ए एक्स माइनस बी है। ये सिमिलर टाइप का देखो क्वेश्चन आपको ने यहाँ पे भी करा था, यहाँ पे कहीं पे फैक्टर्स आ रहे थे, इस वाले में पहले वाले में तो कहीं पे यहाँ पे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे देखो ये रूट के अंदर फैक्टर्स आ रहे हैं, अगर ये रूट नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि 1/(x-1) इंटू एक्स माइनस टू, तो अब आपकी ये पार्शियल फ्रैक्शन से उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये जो हमारी फॉर्म है ये वाली फॉर्म्स लग जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है कि सबसे पहला वाला जो टाइप आपको गिवन है बच्चे, वो गिवन है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक गिवन है, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। मैं फॉर्म्स को लिख रहा हूँ, आप भी साथ साथ लिख लो, तो आपको थोड़ा लर्न करना भी इजी हो जाएगा। पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, दिस विल बी इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। इसको साथ साथ बेटा नोट कर लो, क्योंकि साथ साथ लिख लोगे तो आपको फॉर्म को अंडरस्टैंड करना थोड़ा आसान सा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ऐसे ही अगले वाले स्टेप में क्या हो रहा है कि अगर एच बी ए के इक्वल ही हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में ऐसे स्क्वायर आ रहा है, तो क्या करेंगे? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको लिख लेंगे। तीसरी फॉर्म जो है हमारी वो आपकी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, सॉरी क्यूबिक। ये जरूरी नहीं है डिनोमिनेटर में माइनस ही होगा, डिनोमिनेटर में प्लस भी हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में प्लस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि माइनस ही लेना है आपने। ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, सी अपॉन एक्स माइनस सी। अगर अब ये फैक्टर बी अगर ए के इक्वल हो जाएगा तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस हो ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, this becomes a upon x minus a, b upon x minus a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x माइनस b। ये चार फॉर्म्स को नोट कर लो, नोट करके चार्ट बॉक्स पे डन, क्योंकि अभी आज वाली क्लास में इतने वाले क्वेश्चन ही हो पाएंगे, ये वाले क्वेश्चन ही हम लोग इसी टाइप के करेंगे, तो इन चार को बेटा कर लीजिए। आप कह रहे हो सर डिनोमिनेटर में लिखा हाई करिए सर, अगर प्लस होगा तो ए अपॉन एक्स, हाँ हाई बच्चे, डिनोमिनेटर में अगर एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी होगा तो प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। सो दैट डिपेंड ऑन द फैक्टर्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा माइनस ही होगा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में फैक्टर्स प्लस में भी हो सकते हैं। बेटा इन चारों फॉर्म्स को लिख लो, क्योंकि फॉर्म अगर आपको आती होगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एंड एज अगेन बेसिक्स पे फोकस करो रादर देन क्वेश्चन के ऊपर। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एज मेरे को मनस्वी ने बताया सर आईओडी नहीं हो रहा, एओडी ना होने के पॉसिबल केसेस क्या हैं कि जब चैप्टर चल रहा होगा, टाइम से आपने रिपीट नहीं करा होगा, टाइम से रिवीजन नहीं करी होगी,
क्वेश्चंस को आपने रिपीट नहीं करा होगा, बेसिक्स पे फोकस नहीं करा होगा। इस तरफ दो ही फैक्टर्स हो सकते हैं, तो बेसिक पे फोकस नहीं करा होगा या रेगुलरली जो जोन से चैप्टर चल रहा होगा तो आपने सॉल्व नहीं करा होगा। बट कोई नहीं, हम लोग रिवीजन तो हम लोग मल्टीपल करेंगे, बस टाइम इश्यूज आपके एंड से सभी के। बेटा ये हो गया है, नोट हो गया सबका? जल्दी करो बेटा, सारा का सारा सेम है, बुक में भी लिखा हुआ है। बुक में 5 फॉर्म्स गिवन है, बट मैंने आपको सिर्फ अभी 4 ही करवाई हैं, क्योंकि अभी के लिए 4 ही फॉर्म्स आपके लिए सफिशिएंट है। सबसे पहली फॉर्म देखो, हाई आपका डाउट यहीं पे क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 में dx अपॉन में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, dx अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 2, दिस एग्जाम्पल नंबर 11। मैं आपको ना कोरिलेट करना भी सिखा दूंगा कि कैसे आप जो अभी तक की जो पीछे वाली फॉर्म थी और इस वाली फॉर्म को, दोनों को कैसे आप आपस में कोरिलेट भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 2 आ गया, ये इंटीग्रल हमारा आई है। तो आप इसको कैसे लोगोगे बच्चे? इसमें हो जाएगा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 1 है, तो 1 को इक्वेट कर रहे हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को इक्वेट कर रहे हैं हम लोग। तो 1 इज इक्वल टू ए अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस 2। एलसीएम ले लो। अच्छा एक चीज और, ये 1 नहीं, आपका ना पूरा इंटीग्रल ही होता है, ये आपका पूरा इंटीग्रल ही होगा जो इसके इक्वल, आपने इसको स्प्लिट कर दिया ए अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे इसको फैक्टर्स लो, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेके, तो सर दर्द हो रहा है, कुछ भी मेरे मुंह से निकल जा रहा है। ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पे जो इंटीग्रल हमारा क्या है, 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। डिनोमिनेटर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूमरेटर क्या बच गया? a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1, ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स में से एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी, और यहाँ पे है 1। कंपेयर करो दोनों तरफ, x यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे x नहीं है, तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये है 2a प्लस बी, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है। ये वाले स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा चैट बॉक्स में लिखिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो यूज योर चैट बॉक्स। आपके पास इंटीग्रल जो था उसको a अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, एलसीएम लो। ये हमारा इंटीग्रल है, a 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। डिनोमिनेटर कैंसिल, न्यूमरेटर को हमने कंपेयर कर लिया, जिसकी वजह से a प्लस बी 0 आ जाएगा और 2a प्लस बी 1 आ जाएगा। क्लियर? तमर डाउट बोलो, क्या डाउट है? क्लियर हो गया? नाउ सॉल्व करो। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो मैं बोलूंगा तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस है, b की वैल्यू है माइनस है, 2a माइनस a इज 1, a की वैल्यू आ जाएगी 1, और a की वैल्यू 1 वापस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो b की बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1 आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास b आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस 1 आ जाएगा। तो गिवन इंटीग्रल इसके इक्वल था, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 1 अपॉन एक्स प्लस 1, b की वैल्यू है -1 अपॉन एक्स प्लस 2। क्लियर है? यहाँ तक हमने a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि ये पूरा इंटीग्रल इसके इक्वल था। अब नॉर्मल है, सॉल्व कर लो इसको। ये कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस सी लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाई बी।
दिस इज अ फाइनल आंसर log x plus 1 अपॉन x plus 2 plus c। नोट कर लो बेटा, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। बाय द टाइम आई एम पॉजिंग योर वीडियो, वीडियो को पॉज करूं बेटा। सब लोग आई गेस नोट कर चुके होंगे। अब बेटा देखो, एक ऐसा भी आता है, अब बच्चे ने बोला सर मेरे को ध्यान में नहीं रहा, एग्जाम में मेरे को नहीं रहा कि इस वाले को इस फॉर्म से करना है। तो कोई बात नहीं बच्चे, इस तरीके से अगर याद ना रहे तो और दूसरा क्या कर सकते हो आप? आपने क्या करा, आपने डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाली फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू दोनों फैक्टर्स को, तो आपके साथ जाएगा 1/x² + 3x + 2। अब आपको 7.4 में आपको याद है, या उससे पहले आपने कंप्लीटिंग का स्क्वायर से करा था, तो आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स के कोएफिशिएंट को हाफ कर दोगे, 2 - 3/2 का होल स्क्वायर। तो इससे अब ये जो फॉर्म है, ये आपकी फॉर्म x² + a² या x² - a² की फॉर्म बन जाएगी। याद आ गया? ये याद आ गया कैसे करा था हम लोगों ने? तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इसी से ही करना है। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा उस टाइम पे, इस वाले को इससे भी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद न्यूमरेटर नहीं है। तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में तभी जब हम सॉल्व करते हैं तो मल्टीपल आंसर्स आते हैं, जस्ट बिकॉज कि कोई भी मेथड को आप यूज कर सकते हो जो आपको उस टाइम पे याद है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 12 अभी रुक जाता हूँ। एग्जाम्पल 12 से पहले मैं आपको 13 करवा देता हूँ, फिर 12 कराऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए। थर्टीन बच्चे आपको यहाँ पे बोल रहे हैं 3x - 2 लीनियर, न्यूमरेटर लीनियर हो गया। 3x - 2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3, x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। अब क्या करें? अब ये जो पार्ट है लीनियर अपॉन क्यूबिक है, एक नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो जो आपका गिवन इंटीग्रल है किसके हो जाएगा बच्चे, a अपॉन में x + 1 b अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन में x + 3। ये फर्स्ट स्टेप क्लियर है? ये फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर हो गया? जिसका स्क्वायर होता तो पहले उसका नॉर्मल फॉर्म, फिर स्क्वायर वाली फॉर्म, फिर लीनियर, फिर क्वाड्रेटिक, और फिर जो हमारा तीसरे वाला फैक्टर है। अब क्या करेंगे, आपका आई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 3x - 2 x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 3। राइट साइड पे एलसीएम ले लो, तो x + 1 एंड x + 1 का होल स्क्वायर एंड x + 3 का अगर एलसीएम लोगे तो इसमें से x + 1 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x + 3। यहाँ पे x + 1 है, चाहिए क्या उसका स्क्वायर, तो ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, x + 1 से और साथ में x + 3 है, एलसीएम ले रहे हैं यहाँ से हम। x + 1 का स्क्वायर है x + 3 प्लस c इंटू x + 1 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने में किसी को कोई डाउट? एलसीएम में किसी को डाउट? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3x - 2 = a, मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x² + 4x + 3 b टाइम्स ऑफ x + 3 c टाइम्स ऑफ x² + 1 + 2x, x² + 1 + 2x। अब क्या करेंगे हम, अब इसको करने के लिए अब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। तो पहले मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, यहाँ पे x² कॉमन ले लेते हैं। a को पहले पूरे से मल्टीप्लाई करोगे, b को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, c को तीनों से मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले x² हाईएस्ट डिग्री वाला है, x² a इंटू x² प्लस c इंटू x² और कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस c। x a इंटू 4 इज 4a, b इंटू x इज b, और x बाहर लिया हुआ मैंने,
c इंटू 2x, तो ये आ जाएगा 2c। इसके बाद a इंटू 3 इज 3a, ये कांस्टेंट है। b इंटू 3b, c इंटू 1 इज c। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपने एक साथ लिख लिए हैं। अब कंपेयर कर लो। कंपेयर कैसे करें? यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a प्लस सी है, यहाँ पे कोएफिशिएंट नहीं है, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बेटा एक मिनट देखो यार, कंपेयर कर लो a प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a प्लस सी यहाँ पे नहीं है, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4a प्लस बी प्लस 2c है, यहाँ पे एक्स कोएफिशिएंट 3 है, कंपेयर कर लिया, -2 और ये रहा -2 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस c। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, तो जितना आगे मूव करते रहेंगे फिर और एरर रहता रहेगा। किसी का कोई यहाँ तक डाउट? एनीवन डाउट? बेटा सिमर को डाउट नहीं है, प्रणेश को डाउट नहीं है, कृष्णा को डाउट नहीं है? नो डाउट एवरीवन। तो अब सॉल्व करें। अब सॉल्व कैसे करें? यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो 3 ही इक्वेशन है। सबसे पहली वाली इक्वेशन में आपको बोल रहा है a प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब c की वैल्यू आ गई माइनस है, c की वैल्यू आ गई माइनस है, तो यहां से इक्वेशन क्या आ गई? 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। c की वैल्यू माइनस है, इसमें भी पुट कर दो। ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इज इक्वल टू -2। तो आपके पास अब a और b में दो इक्वेशंस आ गई हैं। a और b की दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो लीनियर इक्वेशन की तरह, जिससे a और b की वैल्यू आ जाएगी और उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे a की वैल्यू यहाँ पे, तो c की भी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 2a सॉल्व करो बेटा इसको, दिस इज 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू -2। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, -2b इज इक्वल टू 5, b की वैल्यू आ जाएगी -5/2, b की वैल्यू आ जाएगी -5/2। सब्स्टिट्यूट कर दो पहली इक्वेशन में, 2a माइनस 5/2 इज इक्वल टू 3, 2a इज इक्वल टू 3 प्लस 5/2 11/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 11/4, और c माइनस ऑफ a के इक्वल था, तो c की वैल्यू आ जाएगी -11/4। इज दिस क्लियर? यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? यूज योर चैट बॉक्स। क्लियर है? तो नोट कर लो यहाँ तक, फिर मेरे को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को वैल्यूज को वापस सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस वाले क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। हमने जो इंटीग्रल था दिस इक्वल टू a अपॉन x प्लस 1 b अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर c अपॉन x प्लस 3, एलसीएम लेंगे, यहाँ दोनों कैंसिल, मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को कंपेयर करा, 3 वेरिएबल से तो 3 इक्वेशंस बन गई। पहले a प्लस सी इक्वल टू 0 था, तो c की वैल्यू माइनस है, c की वैल्यू माइनस है, इन दोनों में पुट करी तो a और b में दो इक्वेशंस बन गई हैं। दोनों को सॉल्व करेंगे जिससे a और b की वैल्यू, फिर a की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे आपके पास c आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक नोट कर लो, क्योंकि मेरे को a b और c की वैल्यू इस वाले स्टेप में सब्स्टिट्यूट करनी है आंसर निकालने के लिए। तो यहाँ तक नोट कर लो बेटा सारे। तो देखो बच्चे, a b c की वैल्यू आ चुकी है। अब a b c की वैल्यू को हम लोग जो गिवन इंटीग्रल जिसको हमने एज्यूम कर लिया था, इसको यहीं पे वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एबीसी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, गिवन ये हमारा गिवन इंटीग्रल था, ये इसके इक्वल आ गया। a की वैल्यू है 11/4 dx अपॉन में x प्लस 1, b की वैल्यू है -5/2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर,
-11/4 अपॉन dx अपॉन में x प्लस 3। अब सॉल्व कैसे करें? 11/4 ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की टाइप है, ये हो जाएगा log x प्लस 1 माइनस 5/2। ये dx अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को कैसे मैं एज्यूम कर सकता हूँ? ये क्या है? ये आपके पास गिवन है कि x प्लस 1 की पावर -2 है। x की पावर n वाले फॉर्मूला सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 -11/4 log x plus 3 plus c. So given integral, this is equal to 11/4 log x plus 1. This is -1 minus minus plus 5/2 upon में x plus 1 minus 11/4 log x plus 3 plus c. क्लियर है यहाँ तक? अब मैं ये log वाले को एक साथ कंबाइन कर सकता हूँ, log a माइनस log b। 11/4 तो कॉमन आ जाएगा, तो ये जाएगा log x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3 प्लस 5/2 x प्लस 1 प्लस c। क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा सबको? यूज योर चैट बॉक्स, नोट कर लो इसको, नोट कर लो बच्चे। हाँ सिमर, आपने भी तो, सिमर नहीं, गलत है सिमर। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 कहां से लिख दिया? नहीं सिमर, गलत है। डन। लास्ट स्टेप में इसमें से और इन दोनों में से 11/4, दोनों में से 11/4 कॉमन लिया है, और log a माइनस log b, log a माइनस log b जो होता है वो log a by b होता है। उस प्रॉपर्टी को हमने यूज कर लिया। क्लियर है सबको? एग्जाम्पल नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग इसको। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखिए, 7.5 के फर्स्ट क्वेश्चन को। सेवन पॉइंट फाइव का फर्स्ट क्वेश्चन, x अपॉन में x प्लस 1 x प्लस 2। तो क्या करेंगे? गिवन इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा? a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। पहले वाला ही कैसे हो जाएगा? a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन में x प्लस 2 हो जाएगा। करके दिखाऊं बच्चे? हो जाएगा या करके दिखाऊं इसको? अमन, मनस्वी, गुनवीन, बताओ भाई। हो जाएगा, सिंपल सा है, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, सॉरी 3 नहीं है 9 है, 3 भी होता तभी भी हो जाता। इसको कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर दो, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, फिर गिवन इंटीग्रल a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। वेरी गुड प्रणत, क्लियर है? इसके बाद एलसीएम लेके इक्वेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद सी, थर्ड वाले को कैसे करेंगे? ये जो गिवन इंटीग्रल है दैट कैन बी रिटन एज a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 3। गुनवीन कह रही है सर इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते थे। यस गुनवीन, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। क्योंकि अब ये जो 7.5 में कुछ क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि जो पहले जो कर रहा हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यू कैन डू दैट। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा सबसे, चार्ट बॉक्स का यूज करो।
दिस इज 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, a अपॉन 3 a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, बस न्यूमरेटर चेंज हो रहा है। न्यूमरेटर यहाँ 3x माइनस 1 है और यहाँ पे न्यूमरेटर x है, सिर्फ इतना सा चेंज आ रहा है। यस सिमर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5? एनीवन? क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करें? क्वेश्चन नंबर 5, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लो। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स मैं इसको दोनों मेथड से बता देता हूँ कैसे कैसे करना है। आपके पास यहाँ केवल है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो इसके दो फैक्टर्स, दो तरीके हैं। एक तो मेथड ये हो जाएगा कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लो 2x dx, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इसी को फिर हम लोग लिख लेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन में एक्स प्लस 2। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड ये है जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। तो कोई भी मेथड लगा लो, आंसर सेम आएगा। आंसर अलग लगाएंगे बट आंसर जो होगा वो वैलिड होगा। समझ आ गई ये चीज? मैं 7.5 में ये वाली एक्सरसाइज बाकी पार्शियल फ्रैक्शन है तो इस वाले से आंसर मैच करेगा, हो सकता है इस वाले से आंसर मैच ना करे, बट अगर एग्जाम में इससे भी कर दूंगा तभी भी आंसर ठीक आएगा। क्लियर है? यूज योर चैट बॉक्स। सहज बिंद्रा, पबजी बैन हो गई है। अच्छा हुआ पबजी बैन हो गई है। दूसरा मेथड गुरसिमर जो हम पहले वाली एक्सरसाइज में अप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b। याद आ गया सिमर? आफ्टर दिस 6th वाला भी नहीं करवा रहा मैं, 7th नहीं, 7th तो हमारी अगली फॉर्म्स हैं, ये बाकी सारी हमारी अगली फॉर्म्स हैं। हाँ 13th वाला हो सकता है, नहीं सॉरी 14th वाला। 14th में आपको बोल रहा है 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। 14 क्वेश्चन 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा क्वेश्चन नंबर 14 तक? तो आपने जो आज हमने दो एग्जाम्पल करे हैं, एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड क्वेश्चन नंबर 14, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने बेटा करने हैं, ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं, प्लस आपने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 17 भी करना है, प्लस क्वेश्चन नंबर 17 भी करना है। अब 17th वाले को कैसे करें? 17 में बोल रहा है cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। cos x dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स। एनी वन कि कोई गेस किस तरीके से सॉल्व करें इसको? अलग अलग कर ले? नहीं बच्चे, साइन एक्स को t लेट कर लो, ये हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। वेरी गुड यश। ये हो जाएगा dt अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। तो हमारा ये वाला इंटीग्रल रिड्यूस हो गया, ये बच गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी
a इंटू 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी अपॉन, अब दोबारा सेम प्रोसेस आपका लग जाएगा। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लोगे, t की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर दोगे, पूरा इंटीग्रेट कर लेना, t की फॉर्म में पूरा इंटीग्रेट कर लेना। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वहां पे t की वैल्यू को sin x पुट कर देना। समझ आ गया? ये समझ आ गया? सॉल्व भी कर लेते हैं, एक काम करते हैं ताकि किसी का कोई डाउट ही ना रहे। यहाँ पे 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, माइनस 2t प्लस बीटी में से t कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a माइनस बी। दोनों तरफ कंपेयर करो, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 2a प्लस बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, माइनस 2a माइनस बी की वैल्यू 0, बिकॉज t यहाँ पे है नहीं तो वो 0 हो जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगी माइनस 2a, सब्स्टिट्यूट करो, 2a प्लस बी 1 है तो 2a माइनस 2a, ये तो गलत हो गया, आ गया, निकल गया आंसर। ये क्या गलती हुई? ये तो दिखा दिया, तो यहाँ पे आ गया कि 2a माइनस 2a इक्वल टू 0 होता है, ये तो 1 के इक्वल आ गया। क्या गलती हुई है इसके अंदर? क्या गलत हुआ है इसके अंदर? बताओ भाई, मिस्टेक क्या हुई? साइन एक्स को टी लेट कर लिया, डी टी अपॉन 1 माइनस टी, 2 माइनस टी हो गया। ये बोले पार्ट कॉमन ए अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। गलती कहाँ हुई? a इंटू 2 माइनस टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी, 2a माइनस 2t, मिल गई गलती। गलती ये है, ये 2t नहीं है, ये a है। किसी किसी ने ध्यान दिया होगा और किसी ने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा, साथ साथ लिखता रहा होगा बैठ के, माइनस ए टी प्लस बी माइनस बी टी, तो जिसकी वजह से आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ माइनस ए रहेगा। तो यहाँ से b की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? माइनस ए। अब ठीक है, ये अभी भी गलत है, चेक करो अब ठीक है? एवरीवन यूज योर चैट बॉक्स। यहाँ पे b की वैल्यू को माइनस से, a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू आ जाएगी -1। दोनों की वैल्यूज पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। इस वाले पार्ट का जो बच गया मैं लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपके पास जो गिवन इंटीग्रल है a की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस टी -1 अपॉन 2 माइनस टी। यहाँ तक क्लियर है सबको? 1 अपॉन 1 माइनस टी तो ये जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस टी, 1 माइनस टी का डेरिवेटिव इज -1, लॉग 2 माइनस टी, 2 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 प्लस सी, ये हो जाएगा माइनस लॉग 1 माइनस टी प्लस लॉग 2 माइनस टी प्लस सी, लॉग ए माइनस लॉग बी, log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, और t की वैल्यू sin x है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा 2 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x प्लस सी। इज दिस क्लियर? क्लियर है बेटा सबको? चैट बॉक्स का यूज करो। sin x को t लेट कर लिया था सिमर, नोट कर लो, dt अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी, i इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। सॉल्व करके बेटा a और b की वैल्यू निकाली और वापस यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर दिया सिमर, इसको इंटीग्रेट कर लिया और आखिरी में t को sin x सब्स्टिट्यूट कर दिया। नोट कर लीजिए बेटा सभी, एवरीवन नोट दिस।